हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही रोचक वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ आज आप लोग पढ़ेंगे कुछ पीएच मानों के बारे में। कुछ विलेन या कुछ पदार्थ जिनके पीएच मान क्या होंगे, उनके बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे यहाँ ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिख दिए हैं, पीएच मान के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या है पीएच मान? पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, अथवा आप इसको कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, शक्ति या उसकी क्षमता को जो बताता है, उसको पावर ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। पावर ऑफ पोटेंशियल की परिभाषा क्या होती है? पीएच मान की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। आप बहुत छोटे परिभाषा में इसको कह सकते हैं कि किसी विलयन कह लीजिए या किसी पदार्थ कह लीजिए, किसी विलयन या किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान कहा जाता है। यहाँ लिख दिए हैं आप लोगों के लिए परिभाषा में, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान, पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। अब हम आगे कुछ पदार्थ यानी कुछ विलयन लिख दिए हैं और जो उनके पीएच मान होते हैं उनके बारे में लिख दिए हैं। और इसमें आप लोगों को देखना ये है कि जिनका मान 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होते हैं। जिनका मान 7 से ऊपर जाएगा वो क्या होंगे? क्षारीय होंगे। और जो 7 से कम आएंगे वो होंगे अम्लीय। और जिनका मान 7 ही होगा उनको हम लोग उदासीन में देखते हैं। तो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन ये 3 अलग अलग होते हैं। कैसे? जो 7 से कम हो वो हुए अम्लीय, जो 7 से अधिक हो वो हुए क्षारीय, और जो 7 ही हो जिनका मान वो उदासीन में आते हैं। तो जैसे पदार्थ में हम यहाँ लिख दिए हैं, जल है, दूध है, सिरका है, मानो रक्त है, नींबू है, नमक है, शराब है, मानो मूत्र है, समुद्री जल है, अचार है, टमाटर है, केला है, रोटी है, लाल मांस, मक्खन है, चाय, पनीर, आंसू, मानो लार। इतने पदार्थों यानी इतने विलयनों को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इनमें देखना है कि इनमें हाइड्रोजन की शक्ति कितनी होती है, यानी इनमें हाइड्रोजन की क्षमता कितनी होती है इन पदार्थों में, तो उनके बारे में देखना है। तो जैसे जल जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है जल का पीएच मान? 7 होता है। उसके बाद में दूध दूध का पीएच मान हो गया 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। बहुत अच्छी तरीके से रखना है, दोबारा भूलना नहीं है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो दूध का पीएच मान हो गया 6.4। अब ये जल क्या बताया, इसका पीएच मान कितना है? 7 है ना। तो जल का पीएच मान 7 है, तो 7 ये किस में जाएगा? ये उदासीन में जाएगा, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है? 7 है, तो ये उदासीन में जाएगा। आगे आपके आ गया दूध। दूध कितना है? 6.4 है, तो ये क्या है? 7 से कम है। अभी हम आपको बताया जो 7 से कम होगा वो होगा अम्लीय। तो दूध किस में आ गया? आपका अम्लीय में आ गया। इसके बाद में सिरका। सिरका क्या है? सिरका का पीएच मान है 3। अभी ये 7 से कम है, ये भी किस में आया? आपके अम्लीय में। तो सिरका आपका क्या हुआ? अम्लीय हुआ। मानव रक्त का पीएच मान हुआ 7.4। अब 7.4 इसका मान हुआ, यानी 7 से ये अधिक जा रहा है, तो मानव रक्त आपका जाएगा क्षारीय में। इसके बाद नींबू। नींबू का पीएच मान है 2.4। 2.4 यानी ये आ गया अम्लीय में। नमक नमक का पीएच मान होता है 7, तो ये आपका संपूर्ण 7 है, तो ये आपका किसमें आ जाएगा? उदासीन में आ जाएगा। फिर है शराब। शराब का पीएच मान होता है 2.8। शराब का पीएच मान है 2.8, यानी यह आपका आ गया अम्लीय में। फिर मानव मूत्र का है 4.8 से 8.4, यानी यह अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। मूत्र जो होता है, मानव मूत्र जो होता है, वो अम्लीय में भी आता है और क्षारीय में भी आता है। अगला है समुद्री जल। समुद्री जल यानी 8.4। समुद्री जल का पानी खारा होता है, तो यह आपका 8.4 गया, यानी ये क्षारीय में गया, 7 से ऊपर हो गया, यानी समुद्री जल का पीएच मान 8.5 है और ये आएगा
आपका क्षारीय में। आगे है अचार। अचार का पीएच मान है 3.5 से 3.9, यानी ये आपका आ गया अम्लीय में। टमाटर, टमाटर का पीएच मान हुआ 4.5, टमाटर का पीएच मान हुआ 4.5, तो ये भी आपका आ गया अम्लीय में। केला, केला का हुआ 4.5 से 5.2, ये भी आपका आ गया अम्लीय में। रोटी, रोटी का पीएच मान हुआ 5.3 से 5.8, यह रोटी भी आपका अम्लीय में आएगा। उसके बाद हुआ लाल मांस, लाल मांस का पीएच मान होता है 5.4 से 6.2, यह भी आपका अम्लीय हुआ। मक्खन, मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4, मक्खन का पीएच मान होता है 6.1 से 6.4, यह भी आपका अम्लीय ही हुआ। चाय, चाय का पीएच मान होता है 5.5, चाय का पीएच मान होता है 5.5, यह भी आपका अम्लीय हुआ। पनीर, पनीर का पीएच मान होता है 5.9, यानी 5.9 यानी 7 से कम है, तो यह क्या हुआ, अम्लीय हुआ। अगला है आंसू, आंसू का पीएच मान होता है 7.4, जो कि यह आपका क्षारीय है, आंसू आपका क्षारीय में आएगा। फिर है मानव लार, जो मनुष्य के अंदर मुंह में जो लार बनता है उसका पीएच मान होता है 6.5 से 7.5, यानी यह अम्लीय और क्षारीय दोनों में आता है। तो आप लोग देखिए कि कुछ विलयन यानी कुछ पदार्थ लिखे हुए हैं जिनका पीएच मान, तो पीएच मान आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है, रट लेना है। एक बार हम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ उनके पीएच मान के बारे में बताते हैं। जैसे जल का पीएच मान हुआ 7, दूध का पीएच मान हुआ 6.4, सिरका का पीएच मान हुआ 3, मानव रक्त का पीएच मान हुआ 7.4, नींबू का पीएच मान हुआ 2.4, नमक का पीएच मान हुआ 7, शराब का पीएच मान हुआ 2.8, मानव मूत्र का पीएच मान हुआ 4.8 से 8.4, समुद्री जल का पीएच मान हुआ 8.5, अचार का पीएच मान हुआ 3.5 से 3.9, टमाटर का पीएच मान हुआ 4.5, केला का पीएच मान हुआ 4.5 से 5.2, रोटी का पीएच मान हुआ 5.3 से 5.8, लाल मांस का पीएच मान हुआ 5.4 से 6.2, मक्खन का पीएच मान हुआ 6.1 से 6.4, चाय का पीएच मान हुआ 5.5, पनीर का पीएच मान हुआ 5.9, आंसू का पीएच मान हुआ 7.4, मानव लार का पीएच मान हुआ 6.5 से 7.5। सबसे याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले तो आप लोग इसकी परिभाषा को जान लीजिए। इसकी परिभाषा आपको अगर आसानी से आ गई तो आप पीएच मान के बारे में बहुत आसानी से जान लेंगे, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है। हम आपको बता दिए, जो अम्लीय है वो 7 से कम है, जो क्षारीय है वो 7 से अधिक है, जो 7 है जिनका मान 7 है वो उदासीन हुए। तो आज हम आप लोगों को यह बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने लाए, जिसमें पीएच मान के बारे में आप लोग जान गए। पीएच का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन अथवा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यह आपको किसी भी पदार्थ यानी किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की शक्ति को, हाइड्रोजन की क्षमता को या उनकी सांद्रता को दर्शाता है, उसी को पीएच मान कहते हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा वीडियो रहा आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही जगह पूछे जाते हैं, जैसे कोई परीक्षा, कोई एग्जाम, किसी भी तैयारी में आप अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही फायदे देते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इनको अच्छी तरीके से आप पढ़िए, और कितने लोगों को ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा वो आप कमेंट में करके हमें आज बताइए कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके आज ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। इससे अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोगों के लिए लाएंगे। धन्यवाद।